हाँ, मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो माफ़ करना, लेकिन बेसिकली आप लोगों को बता देता हूँ। जब नया एड अकाउंट पे अपन शिफ्ट हुए ना, तो मेरे को लगा कि यार कि काम करेगा कि नहीं, क्योंकि एक तो यूएसडी डॉलर में है, नया पिक्सल है, सब कुछ। बट इनिशियली थोड़ा एक्सपेंसिव था, लाइक ऐसे था कि हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज अराउंड 30% मोर एक्सपेंसिव हो गया जितना पहले चल रहा था। बट ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि एट अ लोअर एड स्पेंड ऑल्सो, तो वो भी कंसर्निंग था कि अगर मैं एड स्पेंड और बढ़ाऊँ तो और बढ़ जाएगा। बट मेरे को लगा कि यार चलो ये ना पिक्सल नया है, तो मैं कहता हूँ डिसीजन लेने से पहले ना कुछ दिन वेट करो। तो मैंने क्या किया, 2-3 दिन मैंने कोई अपस्केलिंग और डाउनस्केलिंग नहीं की। मैंने जो कैंपेन्स इनिशियली बनाए थे उनको चलने दिया। इनफैक्ट नए कैंपेन्स और ऐड कर दी जिससे एड स्पेंड थोड़ा और बढ़ जाए। तो वो करने के चक्कर में मैंने रियलाइज़ किया कि रिजल्ट धीरे धीरे स्टेबलाइज होता रहा। जैसे पिक्सल को और डेटा मिलता रहा, नया पिक्सल था, डेटा मिल रहा है और स्टेबलाइज हो रहा है, और कल का डेटा जो है वो ऑलमोस्ट ऑन पार हो गया विद वॉट जो हमारा पहले पिछले एड अकाउंट में होता था। ठीक है, ऑन द यूएसडी एड अकाउंट ऑल्सो। तो मुझे लगा कि चलो ये भी बहुत सही काम कर रहा है। तो फिर बेसिकली तब मैं कहता हूँ डोंट लूज होप, है ना। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है, सोच के देखो ज़रा, थोड़ा अलग अपने इमोशंस वाले साइड को साइड पे रख के एक्चुअली सोच के देखो क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ उसको ठीक करने के लिए, क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास हैं, उनको सोचो ज़रा। थोड़ा लॉजिकली सोचो कि क्या क्या कर सकते हो, फिर एक एक करके चीज़ें ट्राई करने लग जाओ। कोई ना कोई एक चीज़ आपको क्लिक कर जाएगी। ये एड अकाउंट बैन को लेके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, अपील वगैरह, वो मेरा बैकग्राउंड में चल रहा है, बट साथ में ये वाला भी चल रहा है ना। तो ये एड अकाउंट अगर पुराने वाला आ जाता है तो मैं पुराने वाले पे भी एड्स चला के रख सकता हूँ, इस वाले पे भी एड्स चला सकता हूँ, देख लूँगा क्या करना है, या फिर किसी एक के ऊपर रख लूँगा। अगर ये यूएसडी वाला बैन हो जाता है फिर मैं वापस आईएनआर वाले पे चले जाऊँगा। बट क्या होता है, तुम करते रहो, बस गिव अप ना करना, चीज़ें करते रहो अपने आप। लाइक बेसिकली क्या करना होता है उसमें, एक इट टेक्स आई थिंक कितना लेते हैं वो, 1 रुपी पर कन्वर्सेशन कुछ तो लेते हैं। जो तो अगर 10,000 कस्टमर्स को हमने भेजना है, जो भी हमारे डिलीवर्ड ऑर्डर्स हैं उनकी लिस्ट अपन निकाल लेते हैं और उनको हम भेजते हैं एक सीधा ब्रॉडकास्ट। तो मान लो 6,000 है तो 6,000 लोगों को एक साथ एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा, बट इट विल कॉस्ट अस 1 रुपी पर मैसेज। 6,000 रुपीज़ का खर्चा है, विच इज़ फाइन, क्योंकि क्या बट इसमें वो है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ए टिप चीज़ें करना। हम कुछ भी नहीं कर रहे फॉर कस्टमर्स, हम अभी हमेशा कोल्ड ट्रैफिक के ऊपर फोकस करें, नॉट ऑन दी एक्चुअल हॉट लीड्स वी हैव और कस्टमर्स, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। रिपीट कस्टमर्स के लिए एक्चुअली द लॉन्जिविटी ऑफ बिजनेस जो होता है ना हर ई कॉमर्स के, इट इज़ ऑल ऑन हाउ यू गेट द करंट कस्टमर्स टू बाय मोर फ्रॉम यू। अगर वो एक सिस्टम आपने बना लिया कि 30 से 40% आपसे खरीदेंगे ही, फिर से रिपीट कस्टमर बनेंगे, तो आप सोच के देखो, फिर आप कि आप यू कैन स्पेंड मोर टू एक्वायर ईच कस्टमर, क्योंकि आपको नंबर्स पता है। लाइक हमारा बैन होने के बाद हमारा फर्स्ट डे था, कुछ 60-70 सेल थे फर्स्ट डे। आज हमारा कल हमारा 130 के आसपास हुआ ना, 120 कुछ। हाँ, तो 120 कुछ हुए। आज पक्का सी बात है हम लाइक 150-70 तो पहुंच ही जाएंगे, एंड 200 के आसपास फिर अगले दिन पहुंच जाएंगे। मतलब वही स्केलिंग धीरे धीरे करके कर रहे हैं अपन। एंड क्या होता है ना, अभी एकदम फ्रेश पिक्सल है यार, मैं देख रहा था रिजल्ट्स थोड़े से बेटर होते हैं, विद टाइम बेटर होगा। एंड ये क्या कर रहे हैं ना, ये स्पेसिफिक आवर्स ऑफ द डे को एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्योंकि यूएस एड अकाउंट है इसका, इंडिया में टाइम जोन में एडवर्टाइज करें, कुछ एक डिफरेंस की वजह से ये स्पेसिफिक आवर्स में ज़्यादा एड स्पेंड करते हैं, तो उसमें ज़्यादा सेल भी आते हैं। देखते हैं, अभी फिगर आउट कर रहे हैं। पिक्सल ना एक्चुअली अभी इतना नया है ना, कितने कस्टमर्स चाहिए, इट नीड्स लाइक हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स, मे बी थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स उनकी सीओडी वाले, टू फिगर आउट कि क्या एक्चुअली किस टाइम पे किसको ऐड दिखाना है। तो बट हो जाएगा। What we have to be careful of with especially with this Facebook ads ना, is like क्या होता है जब पिक्सल नया होता है ना, और मान लो उसको दिखता है कि बिहार से बहुत ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, ऑल हमने बिहार को एक्सक्लूड किया हुआ है, बट बिहार से बहुत ऑर्डर आ रहे हैं। लेकिन अगर मान लो आते हैं रैंडमली, अगर उसको लगता है बिहार पे तो बहुत चीप कस्टमर आ रहे हैं, तो क्या करता है वो बहुत सारा एड स्पेंड बिहार के ऊपर कर देगा अचानक से, और बहुत सारे ऑर्डर आ जाएंगे आपको। बट इफ़ यू आर नॉट ट्रैकिंग ना, स्पेशली ये चीज़ ध्यान से नहीं देख रहे हो कि मतलब कि हर स्टेट से आ रहा है कि किसी 1-2 स्टेट्स के ऊपर कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो तुम पकड़ना बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। देन वी नीड टू रीट्रेन द पिक्सल। तो बेसिकली ना, क्योंकि नया पिक्सल है, जब तक वो एटलीस्ट लाइक 1000 to 2000 ऑर्डर नहीं हो जाता है ना अपने, तब तक ये ट्रैक करना ना, और मेरे को बताते रहना कि हाँ डिसेंट मिक्स ऑफ स्टेट्स का आ रहा है, तो ठीक है, मैं समझ जाऊँगा। जैसे पहले था वैसे आ रहा है वो चलेगा। बट अगर अचानक से किसी 1-2 स्टेट्स का कुछ ज़्यादा, केरला का मान लो बहुत ज़्यादा आने लग गया, नहीं इक्वल नहीं होता, इट्स नेवर इक्वल। ई कॉमर्स स्टोर के साथ मेन क्या है, हाँ आपका यूएसपी क्या है, आप कैसे स्टैंड आउट करोगे। अगर 10 लोग हैं जो सेम चीज़ सेल करते हैं, आप क्या अलग कर रहे हो उनसे, और जो चीज़, अब आपको बहुत सारी चीज़ ऐसी नहीं कि अलग अलग करना है, बट जो चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे हमारे केस में जो मैटर करती हैं वो आपको पता है
ठीक है ना। तो अगर ये चीज़ हमें करने लग जाए और बाकी कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा मार्केट में, चाहे बाकी सारे बहुत सारे सेलर्स हैं, है ना, पर हमारा वो एटलीस्ट लोगों के दिमाग में रहेगा कि ये जेन्युइन है। अब ये सब व्हाट्सएप वाली चीज़ इज़ आई थिंक राइट नाउ प्रायोरिटी नंबर 1 है व्हाट्सएप को सॉर्ट करना, बिकॉज दैट इज इंस्टेंट 30 to 40 to 50 सेल्स पर डे वी कैन ईजिली ऐड विद 200 लीड्स। यार हम 20% तो क्लोज करने चाहिए ना, 20% अगर नहीं क्लोज करो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो 30 to 40 सेल्स तो आने ही चाहिए विद दिस। तो जब तक वो नहीं पहुंचता तो फोकस ऑन दैट, बिकॉज दैट इज गारंटीड, ठीक है।